फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अयूबी। और आज आई एम सॉरी टू से काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का लेक्चर लेकर आ रही हूं। सो ड्यू टू सम लाइक वर्क एंगेजमेंट्स आई कुड नॉट शूट द वीडियोज़। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अब रेगुलर बेसिस पे आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की भी जो है वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स की। मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हमारे पास 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में जो है एक जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको वहाँ से हटाकर एक हमारा जो है 300A में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A में उसको जो है इंसर्ट कर दिया गया। तो एक क्या है कि वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की। तो जैसा कि हमें पता है कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो हमें आर्टिकल 14 से लेके 18 तक दिया हुआ है। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे आर्टिकल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 की। और आर्टिकल 14 बताता है हमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में। और ये जो ग्रुप है, ठीक है, इसको ग्रुप किया गया है राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। 14 से लेके 18 तक में हमारा राइट टू इक्वालिटी है। देन आर्टिकल सिर्फ हम लोग बात करेंगे आज आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 2 चीज़ें दी हैं इसमें, 2 यूज़ की गई हैं, 2 टर्म्स यूज़ किए गए हैं इसमें। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो गाइज जो स्टेट है इसमें क्या है, स्टेट जो है डिनाई नहीं करेगा किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ में, ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन सबको दी जाएगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मेन बात क्या है, नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो राइट मिला है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये हर किसी व्यक्ति को मिला है, यानी कि एनी पर्सन की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है। तो जो कोई भी हमारे टेरिटरी में है, इंडियन टेरिटरी में है, उसको ये प्रोटेक्शन जो है इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है गाइस। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ये जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स नो वन इज़ अबव लॉ। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी जो पर्सन है वो कानून से ऊपर नहीं है। यानी कि हर कोई क्या है, चाहे कोई भी हो, एवरी इंडिविजुअल, हर किसी की बात हो रही है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी बड़ी शख्सियत हो। कहने का मतलब क्या है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये क्या करता है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये लाइन सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और सिग्निफाई करता है कि नो वन इज़ अबव लॉ। आगे चलते हैं। जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कौन सा कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ वाला, सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला, ये हमने क्या किया है, इसको हमने बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है हमने, यूनाइटेड किंगडम्स के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको बोरो किया है, ठीक है। इसको लिया गया है कहाँ से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। देन ये जो बेस्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये बेस्ड है किस कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ओके। और इसको प्रोपाउंड किसने किया था, इसके जनक कौन है रूल ऑफ लॉ के, A.V. डाइसी हैं, ओके। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग रूल ऑफ लॉ क्या होता है। तो गाइज़ अगर आप लोग रूल ऑफ लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ क्या है, तो हम लोग इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है। तो समझाने की बात क्या थी इसमें कि राइट टू इक्वालिटी जो है, सबसे पहले आर्टिकल 14 इसके अंदर आता है। 14 हमें 2 चीज़ों के बारे में बताता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ में ये सारे पॉइंट्स हमारे जो हैं वो आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की, ठीक है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड है हमारा सेक्शन 1। सेक्शन 1 किसका, 14th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ जी दोस्तों, तो जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है
कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14वां अमेंडमेंट है, 14th अमेंडमेंट है, उसका सेक्शन 1 हमें बताता है किसके बारे में, किस कॉन्सेप्ट के बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमें पता चली। एक तो क्या है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ वाला, ये हमने लिया है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कहाँ से लिया है हमने, अमेरिका से लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा है, जो मैंने बात की है कि हमने अमेरिका से लिया है, तो ये इसको अडॉप्ट किया गया था अमेरिका में 28 जुलाई 1868 में। ये जो अमेंडमेंट था 14th अमेंडमेंट सेक्शन 1, ये इसको अडॉप्ट किया गया था 28 जुलाई 1868। ओके, सो गाइज़, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बेसिकली आर्टिकल 14 जो है किसके बारे में बात करता है, रूल ऑफ लॉ को हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में, एंड उसके अलावा हम लोग इसके आगे क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और क्या क्या इसके अंदर और चीज़ें दी गई हैं, वो लोग हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोगों के काम की होगी। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।